द फन दे हैड इंग्लिश का चैप्टर, बट हम डिटेल में करेंगे वर्ड टू वर्ड, जिससे हमारे पेपर में फुल लगा है। तो स्टार्ट करते हैं। डिटेल में करेंगे, बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। ये स्टोरी जो है, इसमें हम हमारे स्कूल्स के बारे में बात नहीं करेंगे नॉर्मली। ये फ्यूचर की स्टोरी है, जिसमें स्कूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। नो स्कूल्स। आप सोचेंगे मज़ा आता होगा, स्कूल्स ही नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई करते थे, लेकिन वो कैसे करते थे वो एक डायग्राम के जरिए इन्होंने शो करा है। वर्चुअल क्लासरूम, कंप्यूटर से पढ़ते थे, रोबोटिक टीचर होते थे, मूविंग ई टेक्स्ट बुक्स होती थी। वर्चुअल बुक्स का मतलब या टेली बुक्स का मतलब बता देता हूँ। टेली बुक जो होती है वो वर्चुअल बुक होती है, जिससे हम रीड कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में अप और डाउन स्क्रॉल करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले बता दूँ, इसमें दो मेनली एक्टर और एक्ट्रेसेस ले लीजिए, जिससे अच्छे से समझ आए। इसे एकदम मूवी या फिर स्टोरी की तरह सुनिए। एक थी माजी, एक था टॉमी। माजी एक्ट्रेस, टॉमी हीरो। माजी हीरोइन थी, टॉमी हीरो। तो ऐसे समझते हैं। एक दिन माजी ने लिखा, अपनी रात को डायरी लिखती थी। उसे बहुत अच्छी आदत थी डायरी लिखने की, जिससे उसकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। इंग्लिश क्या होती होगी, पहले बाद में तो इंग्लिश ही बोलते होंगे। उसने ये डायरी लिखी थी 17 मई 2157 को। ये डेट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 17 में 2157 को उसने टाइटल करके लिखा, टुमारो टॉमी फाउंड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को रियल बुक मिली। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। रियल बुक मिली क्योंकि वो फ्यूचर में रहने वाले थे। उन्हें रियल बुक देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये कैसी बुक है, हम तो कंप्यूटर से पढ़ते हैं अप और डाउन करके। वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली में पुरानी बुक थी। उनके ग्रैंडफादर ने बताया था एक बार माँ जी को कि जब वो स्कूल जाते थे, जब के ज़माने में वो रियल बुक्स पढ़ा करते थे, जैसे अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए हम भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। बट रोबोटिक का सब नहीं होते हैं, हमें हमारी टीचर्स वगैरह ही पढ़ाते हैं। वो उसके दादाजी ने बताया कि हमारे टाइम में रियल बुक्स होते थे। हम एक बिल्डिंग में जाते थे जिसका नाम क्या था, स्कूल। स्कूल में जाते थे हम, और वहाँ पे हम बुक्स प्रिंटेड होती थी, हम उन्हें करते थे पढ़ाई। ऐसा ही सेम माजी ने टॉमी को बताया जब टॉमी को रियल बुक मिली। तो चलते हैं नाइट से सीधा उसी डे की सुबह में। टॉमी को अपनी एक बुक मिली, रियल बुक, उसके एटिक्स में, उसके हाउस के एटिक्स में। कहाँ पे, एटिक्स पे। उस माजी से देख के हैरान थी, क्योंकि वो जब से पेज टर्न करे जा रही थी वो सेम वर्ड्स पा रही थी एज कंप्यूटर स्क्रीन में होते हैं। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में ये अगर हम यही सेम चीज़ रियल बुक में पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं होएगा। तो वैसे कह रही है, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। They turned the pages which were yellow। वो येलो बुक थी, क्रिंकली हो चुके थे उसके पेज, मतलब कड़क से, और बहुत ज़्यादा फनी भी लग रही थी उन्हें कि रीड करके, क्योंकि उन्हें सेम वर्ड देखने को मिल रहे थे। तो इसलिए ऐसे उन्हें बहुत ज़्यादा वो उसे देख के वो हो रहा था कि ये कैसी बुक है, अजीब सी कैसे है। तो टॉमी ने उसे बताया, माजी ने बताया टॉमी को कि ऐसे होता था पहले, दादाजी ने हमारे बताया था, तो टॉमी को भी पता था। And it turned back to the page before it had the same words। ये बता दिया है। टॉमी ने कहा नहीं, वट अ वेस्ट, ये क्या बुक है, वेस्ट है एकदम। When you have through with the books you just throw it away। जब आप ये बुक पढ़ लोगे आपको इसे फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं, हम भी रद्दी वद्दी वाले को, भंगार वाले को बेच देते हैं। ये कैसे बेचेंगे, इनका तो कंप्यूटर है, इनमें तो हज़ारों बुक एक ही बुक में, एक ही कंप्यूटर स्क्रीन में फिटेड है। तो इसलिए वो कहते हैं क्या बेचते हैं, हमारे यहाँ पे तो कंप्यूटर स्क्रीन्स होती हैं जिससे हम पढ़ाई करते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन्स होती हैं, उसमें मिलियन बुक्स हैं, और ये ज़्यादा अच्छा है। मैं इन्हें थ्रो नहीं करूँगा, थ्रो कर भी नहीं सकते हम इसे। सेम विद माई।
मार्जी ने भी उसकी बात एग्री करते हुए कहा। मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स की गर्ल थी और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स के था। बट मार्जी ने छोटी थी इसलिए उसने अभी इतनी ज़्यादा टेली बुक्स देखी नहीं थी एज कम्पेयर टू टॉमी। हीरोइन ने ज़्यादा बुक्स नहीं देखी थी हीरो के कंपेयर में। तो आगे देखते हैं क्या होता है, स्टोरी में इंटरेस्टिंग हो रही है। शी सेड वेयर, उसने पूछा टॉम माजी ने कि ये तुम्हें कहाँ से मिली। वो कहता है टॉमी मेरे को मेरे हाउस से मिली, और हाउस में भी कहाँ से, पर्टिकुलरली उसके एटिक से, इन द एटिक्स ऑफ हिज हाउस। व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक। उसने ज़्यादा ध्यान से नहीं दिया क्योंकि वो उस बुक को पढ़ रहा था जो उसे रियल बुक मिली थी। वो कहती है व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो मार्जी कहती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखने जैसा है। वो उसे तो स्कूल बहुत ज़्यादा नापसंद था, बहुत ज़्यादा हेट करती थी वो स्कूल को। वो हर बार स्कूल को हेट करती थी। क्यों? क्योंकि बट नाउ शी हेटेड इट, बट उसे अब ज़्यादा हेट होने लगी थी पहले से, क्योंकि मैकेनिकल टीचर जो था उसे टेस्ट पे टेस्ट देता था जियोग्राफी के, और शी हैड बीन डूइंग वर्स, वो बहुत बुरा करती थी, बहुत ज़्यादा बुरा। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. काउंटी इंस्पेक्टर इधर वो है जो एक मैन है जो प्रिपेयर होता है या उसे ट्रेंड होता है, वो जिन मैकेनिकल टीचर को सही कर सकता है, इन्हें सही कर सकता है, क्योंकि उसमें खराबी थी उस टीचर में जो उसे टेस्ट दे रहा था। आखिरकार मशीन है, मशीन तो ख़राब होएगी ही, यूज़ करते हैं तो। ही वॉज राउंड लिटल मैन विद रेड फेस, उसका रेड फेस होता था और सारा बॉक्स उसके टूल्स डायल्स वायर से भरा होता था। उसने मार्जी के तरफ जब आया उसके घर पे, उसने मार्जी की तरफ देख के स्माइल किया और उसे एक एप्पल भी दिया और टीचर को देन ले गया उसे सही करने के लिए। मार्जी ने सोचा कि काश कंप्यूटर कभी मेरा सही होके ना आए, बट ही न्यू how all right, and after an hour or so how to put Margie had hoped he would not know how to put it together again, but it knew how to put it together again, but he knew how. All right, and after an hour or so there was again large and black. वो कह रही है लेकिन ऐसा होएगा नहीं, अभी एक घंटे या ज़्यादा टाइम के बाद वो इस कंप्यूटर वापस आ जाएगा ब्लैक अगली बड़ी सी खराब सी स्क्रीन के साथ। उसमें सारे लेसन शो होंगे, उसे पढ़ना पड़ेगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मार्जी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। मार्जी को उसमें सबसे ज़्यादा उस कंप्यूटर में वो स्लॉट बुरा लगता था जिसमें उसे कंप्यूटर के अंदर अपना होमवर्क डालना पड़ता था, अपने टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे, क्योंकि उसे लगता था ये हर बार ऐसे, वो भी कंप्यूटर पंच लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में जो कंप्यूटर की होती थी, पंच कोड, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता था। जब वो she always had to write them out in a punch code, जैसा बोला, they made her learn when she was, वो उसने स्टार्ट करी थी अपने इस कंप्यूटर से पढ़ाई जब वो 6 साल यानी 6 years old थी। और मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्क्स भी 1 सेकेंड में बता देता था, जैसे अभी हमारे ई पेपर्स होते हैं वैसे ही जी ऐसे ही बता देता है। The inspector has smiled after he was finished and pat, इंस्पेक्टर जो था काउंटी इंस्पेक्टर, उसने जैसे ही रिपेयर किया वो उसने स्माइल किया और मार्जी का हेड वो पैट करा, मतलब शाबाशी दी उसे, और उसने कहा कि इसमें इस छोटी बच्ची का फॉल्ट कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर जो था मार्जी के लर्निंग लेवल से हाई पे सेट हो गया था, इस वजह से वो ज़्यादा वो हो रहा था, ख़राब हो रहा था, मार्जी हर बार फेल हो रही थी। दो थिंग्स हैपन समटाइम, आई हैव स्लोड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब उसने 10 ईयर लेवल के अराउंड उसे सेट कर दिया, क्योंकि मार्जी भी अप्रॉक्स 10 ही थी एक तरीके से, 11 असल में तो 11 की थी। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न वॉज अ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, एनी पैटर्न मार्जी सेट अगेन, क्योंकि उसमें ज़्यादा पे सेट हो गया था इसलिए वो फेल हो रही थी। जैसे हम अभी 9th की पढ़ रहे हैं, अब अगर आप 9th का सीधा 10th का करोगे तो कहाँ से कर पाएंगे गाइस। मार्जी इसलिए डिसअपॉइंट रहती थी उससे, उसे लगता था कि टीचर को हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। और टॉमी के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, उसे सही और रिपेयर होने में 1 महीना लग गया था, उसका हिस्ट्री सेक्टर सारा डिलीट हो गया था,
सो इसलिए उसने कहा टॉमी से, माँ जी ने, कि ऐसा स्कूल के बारे में कौन लिखे। टॉमी ने उसकी तरफ देखा, सुपीरियर आइज की तरफ, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, ये हमारे काइंड का स्कूल नहीं है। टॉमी ने उसकी तरफ कहा कि हमारे काइंड का स्कूल नहीं है, पुराने टाइम का स्कूल है, जैसे अभी हम पढ़ने जाते हैं। इधर फोटो में भी दे रखा है, एक मैन होता था, इतना नॉलेजेबल होता था कि वो पढ़ाता था, ये इधर दिखा रखा है। माँ जी उसे देख के हर्ट हुई, well I don't know what that kind of school they had all that time ago। माँ जी ने सोचा कि पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर होता होगा स्कूल का। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। फिर टॉमी ने रिप्लाई करा, हाँ उनके पास टीचर होता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, जैसे इनका मैकेनिकल टीचर है, वो एक मैन होता था। मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, उसने पूछा है, मतलब एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। जिसने कहा मैन भी टीचर हो सकता है, वो पहले पढ़ाई करता था, टीचर की बीए जो भी होती है उसे कंप्लीट करके पढ़ाता था, और वो भी उतना ही नॉलेजेबल होता था जितना वो है। लेकिन उस माँ जी ने बोला मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, लेकिन टॉमी ने उसका रिप्लाई करा, श्योर ही इज़ स्मार्ट इनफ, वो है स्मार्ट। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा जो है मेरे टीचर से जितना ही जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट इनफ, आई बच्चा। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house। वो कहती है मुझे कोई भी स्ट्रेन मैन नहीं चाहिए अपने घर में जो मुझे आके पढ़ाए। लेकिन फिर टॉमी ने उसका जवाब दिया कि नहीं, उससे कोई घर पे नहीं आना होता। पहले एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसे स्कूल कहते थे, उधर सारे बच्चे जाते थे, टीचर भी उधर ही आता था, उधर सारे पढ़ाते थे, थोड़ा सा होमवर्क देते थे, पढ़ाते थे, और उसके अगले दिन उसके क्वेश्चन पूछते थे और आगे कंटिन्यू करते थे। And all the kids learn the same time, sure if they were the same age। सारे किड्स एक साथ पढ़ाई करते थे, सेम एज के, ये नहीं कि 9th और 10th इकट्ठे बैठ गई। 9th के बच्चे सेम एज के, जैसे अगर आप 15 के हैं तो 15 के साथ 15 ही बैठेंगे, 15 16 ऐसे ही बैठेंगे। बट जो थी टॉमी की जो माजी की जो मदर थी, वो कहती थी टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है हर बॉय गर्ल को पढ़ाने के लिए, कि उसको कैसे पढ़ाई समझ आती है, उसको बहुत ज़्यादा एडजस्ट होना पड़ता है, उसे डिफरेंट मेथड निकालने पड़ते हैं ढूंढने के लिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, बट देन just the same they did not do it that way, then if you don't like it you don't have to read the book। लेकिन फिर मार्गी ने कहा मैं इसे हेट नहीं करती, मैंने इसे नहीं कहा कि मैं इसे लाइक नहीं करती, क्योंकि मार्जी को अपने मन में वो सारे थॉट्स आने लगे कि इतना अच्छा स्कूल था, इतना अच्छा काइंड था, उधर सारे बच्चे इकट्ठे थे, पूरा लाफ्टर होता था, फन होता था, ये सब होता था। लेकिन फिर भी उसे इसलिए उसका बहुत अच्छा पुराना स्कूल लगा, लेकिन नया स्कूल उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके इतने में वो अपनी आधी बातें भी फिनिश नहीं कर पाए थे कि इतने में उनके स्कूल यानी क्लासेस का टाइम हो गया। मार्जी की मदर ने उसे बुलाया, और टॉमी का भी मिस्टर जोन्स ने उसे बुला लिया कि टॉमी आपके अभी स्कूल का टाइम हो गया है। लेकिन उस मार्जी ने कहा टॉमी से कि हम आपके क्लासेस के बाद दोबारा बात करेंगे। टॉमी ने कहा शायद से करेंगे नॉन चैलेंटली, मतलब आधे इंटरेस्ट के साथ, ज़्यादा इंटरेस्ट उसने भी नहीं दिखाया। वो आगे बढ़ गया और ऐसी डस्ली ओल्ड बुक को टक beneath his arm। माँ जी अपने स्कूल रूम में फिर वापस गई, उधर पढ़ाई करी। वो स्कूल रूम तो जाओ, उसके बेडरूम के नेक्स्ट ही था, बिसाइड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो था उसका वेट कर रहा था कि कब वो आए और वो पढ़ाना शुरू करे। बस माजी जो थी हर दिन पढ़ाई करती थी, बस रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करती थी, बट संडे और सैटरडे को वो नहीं करती थी इतने अच्छे से। उसकी मम्मी कहती थी कि वो और अच्छा कर पाएगी स्कोर और अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी अगर वो सैटरडे और संडे को भी पढ़ाई करे।
जब फिर वो स्क्रीन जो थी वो चालू हो गई, उसने दोबारा से पढ़ाई करना शुरू करा, लेकिन उसके मन में वही सारी बात हो रही थी कि ये क्या है, इंटरेस्ट करो अपना, यस्टरडे होमवर्क, एरिथमेटिक लेसन था उसका आज, और एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। उसने फिर मार्गी, वो मैकेनिकल टीचर ने कहा कि अपना यस्टरडे का होमवर्क इस प्रॉपर स्लॉट में प्लॉट करो और पंच कोड में, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी। माँ जी ने फिर ऐसा ही करा। उस वो लेकिन मन मन में फिर भी ये सोचे जा रही थी कि पुराना स्कूल किस टाइप का होता होगा, अजीबोगरीब। उसके मन में भी ये हो रहा था कि पुराना स्कूल काश अच्छा होता, क्योंकि उधर सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, लाफ करते थे, शाउटिंग करते थे, जब टीचर नहीं होती थी, पनिश होते थे तो इकट्ठे होते थे, बड़ा मज़ा आता होगा। हमारे स्कूल में कोई फ़न नहीं है, कोई लाफ्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बट उन्हें सेम चीज़ें लर्न करते थे, हमें भी सेम करनी पड़ती हैं। इससे बढ़िया तो हम स्कूल में जाते और अच्छे से मज़े से पढ़ाई करते। इसी लेसन में यही लिखा है, वॉज द मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैश करने लग गया ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शन 1/2, एंड वो उसका सारा होमवर्क स्टार्ट होने लग गया। और बस इतना ही था कि फिर वो माँ जी ने वो सोचा कि कितना मज़ा आता होगा, उसने लव करा, उसने सोचा कि किड्स कितना वो होता होगा कि जब इकट्ठे बैठ के पढ़ने में। और इसमें ही लास्ट में द फन दे हैड, इसी नाम से एक चैप्टर पढ़ा है कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, द फन, हाउ मच द फन दे हैड। तो इतना ही था ये चैप्टर। इतनी पढ़ाई के साथ मैं भी थक गया, आप भी थक गए, मजे करो। तो अगली वीडियो जल्दी डालूंगा चैप्टर 2 की। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।